नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्तिकाल। आदिकाल में डाल चुकी हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भक्तिकाल। भक्तिकाल का समय जो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है वो हमारा माना है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। ठीक है। और जो इन्होंने भक्तिकाल है, भक्तिकाल को 4 वर्गों में बांटा है। वैसे भक्तिकाल को सगुण और निगुण 2 में बांटा है। भक्तिकाल को किन धाराओं में बांटा है? 2, सगुण और निगुण। तो जो इनकी निगुण भक्ति धारा है उसमें इन्होंने क्या किया है? संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में बांटा है। और जो सगुण काव्य धारा है इसको राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में बांटा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेतर उपनिषद में। श्वेतर उपनिषद में। जिस समय उत्तर भारत में सिद्धों और नाथों की अंतःस्पदा प्रचलित हो चुकी थी, उसी समय दक्षिण भारत में अलवार भक्तों की भक्ति भावधारा प्रवाहित हो रही थी, जिसका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों ने किया। किन्होंने किया? वैष्णव आचार्यों ने भी किया। अलवार नम या षटकोप शूद्र थे। कौन थे अलवार? नम या षटकोप शूद्र थे। उनके शिष्य उन्हें विष्णु का अवतार कहते थे। अलवार भक्तों में एक महिला अंदाल थी। अलवार भक्तों में कौन थी? केवल एक महिला थी, अंदाल भक्त। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज का जन्म कांचीपुरम के पास ही हुआ था। कांचीपुरम में ही उनकी भेंट कांचीपुर से हुई। कांचीपुर रामानुज के शूद्र गुरु थे। एग्जाम में पूछें कि शूद्र गुरु कौन थे तो कांचीपुर। ठीक है। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं, वास्तव में क्या है? जगत शरीर है। ब्रह्म शरीरी, ब्रह्म जीव व जगत की धारण करता हुआ उसका नियम करता है। जैसे शरीर का, जैसे नील कमल का नीलत्व कमल से भिन्न नहीं, वैसे ही जगत ब्रह्मा से भिन्न नहीं। चूंकि रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त विशिष्ट है, इसलिए उनका दर्शन क्या है? विशिष्ट द्वैत। रामानुज का जो है वो क्या है? विशिष्ट दर्शन, विशिष्ट द्वैत। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य के पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं। रामानुजाचार्य ने दर्शन के स्तर पर भक्ति को प्रतिष्ठित किया, अर्थात भक्ति आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। किन्होंने प्रदान किया वैचारिक आंदोलन? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानुजाचार्य ने। इन्होंने हिंदी का प्रचार का माध्यम बनाया। इन्होंने प्रचार का माध्यम क्या बनाया? हिंदी को। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। दक्षिण से उत्तर कौन लाए थे? रामानंद। आचार्य शंकर ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। अद्वैतवाद का प्रवर्तन किन्होंने किया? शंकराचार्य ने। इसका सिद्धांत है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। ये एग्जाम में जैसे पूछ लेते हैं कि जगत सत्य, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, ब्रह्मा और जगत में कोई भेद नहीं। ये अद्वैत का। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क, ये 4 महान आचार्य हुए हैं। इन आचार्यों के उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने इसे अत्यधिक व्यापक बनाते हुए सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? माधवाचार्य ने। ये संप्रदाय में डाल चुकी हूँ दोस्तों, उसको देख लेना। आगे देखते हैं। इसके अनुसार जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है, ब्रह्म स्वतंत्र और जीव परतंत्र है। आचार्य निम्बार्क ने द्वैतवाद, इसका सिद्धांत है ब्रह्म जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी। द्वैतवाद भी को भेदवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं द्वैतवाद को? भेदवाद। निम्बार्काचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। इनके अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अभिदा के कारण
क्लेश पाता है वह आनंद और दुख दोनों को पाने का अधिकारी है। अतएव ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ज्ञानेश्वरी शाखा, ठीक है। इन्होंने अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्मा का प्रतिपादन किया। आगे देखते हैं, कुछ संप्रदाय दे रखे हैं और जो इनके प्रवर्तक हैं वो दे रखे हैं। महापुरुषीय संप्रदाय शंकरदेव का, रामदासी संप्रदाय रामदास का, उद्धति संप्रदाय सहजानंद, रसिक संप्रदाय अग्रदास का, स्वयं संप्रदाय रामचरण दास का, रामावत संप्रदाय रामानंद का, परब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल का, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का, तसमुखी संप्रदाय जीवाराम का, राधा वल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश का, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर का, वारकरी संप्रदाय पुंडलीक का, ध्यान संप्रदाय, इस संप्रदाय का जन्म भगवान बुद्ध की बोधि से हुआ माना जाता है। आगे देखते हैं, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है। किस रूप में की गई है? सूर्य के रूप में। एक और जानकारी आपको देती हूँ दोस्तों, जैसे कि जो हमारा ये ज्ञानेश्वरी शाखा है भक्ति काल की, इसको कौन से लेखकों ने क्या क्या कहा है। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या कहा? ज्ञानेश्वरी शाखा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति जो कहा है वो क्या किन्होंने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? संत काव्य। इन्होंने क्या कहा है? संत काव्य। इन्होंने कहा कि ये संत काव्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, वस्तुतः ईश्वर प्रेम के क्षेत्र में सबको समान अधिकार देकर अलवार भक्तों ने भारतीय जनजीवन को एक दूसरे के निकट लाने का स्तुत्य प्रदान किया है। अलवार भक्तों द्वारा रचित 400 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधनम नाम से है। ये पूछ लेते कि इसमें कितने पदों का संकलन है? 4000 पदों का संकलन है। नंबल बार के गीतों का संकलन सर्वप्रथम नाथ मुनि ने किया। बेवर, ग्रेयर्सन, बर्नले, भंडारकर आदि विद्वानों ने वैष्णव भक्ति का ईसाइत की देन मानी है। ग्रेयर्सन ने भी क्या मानी है? ईसाइत की देन भक्ति काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। इन्होंने क्या कहा कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। उन्होंने इसे इस्लामी आक्रमण का पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से जोड़ा था। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को क्या कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। और जो ग्रेयर्सन है उन्होंने क्या कहा है भक्ति काल को? ग्रेयर्सन ने भक्ति काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? स्वर्ण युग। श्याम सुंदर दास जी ने कहा है स्वर्ण युग, ग्रेयर्सन जी ने कहा है स्वर्ण काल। बस इतना अंतर रखना कि काल और युग का अंतर है। और जो रामविलास शर्मा है इन्होंने क्या कहा है भक्ति काल को? लोक जागरण काल। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? भक्ति काल। जो भक्ति काल नाम दिया है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत कितने से मानी है? 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत निर्धारित की है। भक्ति की दो धाराएं प्रभावित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? भगवद विषयक रति एवं अनन्यता। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? महाराष्ट्र के संत नामदेव। जो ये नामदेव थे ये पूछे जाते हैं कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। और ये निर्गुण और सगुण दोनों शाखाओं के कवि थे। ये केवल यही कवि थे और निर्गुण और सगुण दोनों शाखाओं में थे। गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव के 60 से अधिक पद संग्रहित हैं। नामदेव ने निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करने के साथ साथ विभिन्न कर्मकांडों एवं ब्रह्मचारों का भी खंडन किया। इन्होंने प्रभु नाम स्मरण को अधिक महत्व दिया, जिसका प्रधान कबीर
एवं अन्य संतों पर देखा जा सकता है प्रभाव। रामानुचार्य ने केवल विष्णु या नारायण की भक्ति और ज्ञान पर जोर दिया था। किस पे जोर दिया था? रामानुचार्य ने विष्णु की और नारायण की भक्ति पर, जबकि रामानंद ने राम भक्ति का प्रसार किया। रामानंद के शिष्य हैं, रामानंद के शिष्य 12 हैं। ये रामानंद जी के शिष्य जो इसमें दिए गए हैं 12, ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। इसमें जैसे राम कुमार वर्मा जी के अनुसार अलग हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अलग हैं। उनकी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, उसको देख लेना दोस्तों, वो एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके हैं 12 शिष्य। कितने शिष्य हैं रामानंद जी के? 12। अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, नरियानंद और योगानंद। इनका उल्लेख नावादास कृत भक्तमाल में मिलता है। इसमें किस में मिलता है? भक्तमाल में। रामानंद स्मार्थ वैष्णव थे। उन्होंने श्री संप्रदाय के सिद्धांतों को मानते हुए श्री वर्णाश्रम बंधन समाप्त कर दिया था। कबीर ने अपने समय में प्रचलित सभी धर्मों का सार तत्व ग्रहण करके जिस सामान्य भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया, उससे हिंदू मुस्लिम समाज का कल्याण हुआ और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई। कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके राम नाम रामानंद के राम नहीं है। शेख तकी नामक सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है। कबीर के काव्य में वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतः साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एक ईश्वर, सब कुछ मिलता है। कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बीजक। इनके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। इनके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। रामायणी का मतलब रामायण, शबद का मतलब शब्द और साखी का मतलब साक्षी। रामायणी और शबद गे पद हैं। ये कैसे हैं? रामायणी और शबद गे पद हैं, गाए जाने वाले। साखी दोहे में है। रामायणी और शबद ब्रजभाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। साखियों में पूर्वी प्रयोग अधिक है। हिंदी काव्य में निर्गुण भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठित करने का श्रेय कबीर साहब को है। जो निर्गुण भक्ति शाखा के जो कबीर पूछे जाते हैं, संत काव्य धारा के कवि, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि, ये हमारे हैं कबीर दास जी। जैसे सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी। राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं हमारे सूरदास। आगे देखते हैं। कबीर के काव्य का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने, किसने किया था? उनके शिष्य धर्मदास ने किया था, बीजक नाम से। कबीर ग्रंथावली में उपलब्ध है। अब कबीर ग्रंथावली में उपलब्ध है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने, क्योंकि उनकी भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? सदुकड़ी। क्या कहा है कबीर की भाषा को? सदुकड़ी। सदुकड़ी भाषा से आशय है इसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सर्वोच्च माना है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? बाड़ी का डिटेक्टर। किन्होंने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी में सबसे पहले कबीर ने तर्कों और प्रमाणों का सहारा लेते हुए अटूट आत्मविश्वास के साथ जन्मजात उच्चता का विरोध किया। आईने अकबरी अबुल फजल, किसकी रचना है? अबुल फजल की, में कबीर का परिचय मुबाहिद, किस नाम से है? मुबाहिद कहकर दिया गया है। कबीर चरित्रबोध में कबीर की जन्मतिथि का निर्देश सम्मत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया।
संत रैदास रामानंद के शिष्य और कबीर के समकालीन थे। कौन थे? रैदास। संत रैदास रामानंद के शिष्य और कबीर के समकालीन थे। इनके दो प्रधान ग्रंथ हैं, रैदास की वाणी और रैदास के पद। सिख धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु नानक देव जी हैं। इन्होंने हिंदी में काव्य रचना की है। गुरुदेव हिंदी की गुरु नानक देव की हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। आदि ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। इसमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक देव की रचना है जपूजी, आशीर्वाद, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए हैं। इनमें गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने श्री ग्रंथ साहब का संपादन किया। इनमें नानक ने पूर्व अन्य संतों की बाणी भी संग्रहित है। गुरु नानक देव जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांडों का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्मा का प्रसार किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। दादू दयाल की वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर में मत अनुयायी थे। ये कौन थे? कबीर के मत अनुयायी थे। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन्दास, किसने कहा? संत दास और जगन्दास ने किस नाम से कहा? हरडे बाणी के नाम से किया। और संत रज्जब ने इनका संपादन अंगवधु नाम से किया। ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। कौन थे? सुंदरदास। यही कारण है कि इनकी कविता में कलात्मक और भाषा परिमार्जित है। ये भी पूछा जाता है कि जो सुंदरदास थे संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। आगे देखते हैं दोस्तों। निर्गुण संतों ने गेय पदों और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और सवैया भी लिखे हैं। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सुंदर विलास। ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे, सुंदरदास थे। मलुकदास ने दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं, ज्ञानबोध और राम अवतार लीला। ज्ञानबोध में ज्ञान भक्ति और वैराग्य का तथा राम अवतार लीला में रामायण की कथा का विस्तृत वर्णन किया है। ये पुरुषोत्तम के शिष्य थे। मलुकदास किसके शिष्य थे? पुरुषोत्तम के शिष्य थे। जगजीवन दास के 3 प्रधान ग्रंथ हैं, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ। इसके अनुसार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना ही धर्म है। ज्ञानश्री शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत कवि हैं अक्षर, अनन्य, जम्बनाथ, सिंगाजी, हरिदास निरंजनी, कमाल, प्राणनाथ, दयाबाई, सहजोबाई, बाबरी साहिबा आदि। इसमें ये महिलाएं थी, बाबरी साहिबा, सहजोबाई और दयाबाई। ठीक है दोस्तों, मुझे समझती हूँ कि जो हमारे निर्गुण भक्ति शाखा के जो इसमें दे रखे हैं पॉइंट लाइन बार जो तो अच्छे से दे रखे हैं, वन लाइनर हैं ये, तो अच्छे से ये याद भी हो जाते हैं और समझ में भी आते हैं। हम 1-2 बार इन वीडियो पढ़े हैं ना, तो अच्छे से समझ में आते हैं। और इसमें जैसे निर्गुण भक्ति के में क्या था, निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व देते थे। शंकराचार्य ने जैसे कहा कि निर्गुण भक्ति में विशेष महत्व है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।